आज हम तूता में आए थे। तूता को धरना स्थल के रूप में जानते हैं। यहाँ पे दैनिक वेतनभोगी जो वन कर्मचारी हैं उनका आज 31वां दिन है और लगातार आंदोलन चल रहा है। इसी बीच जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसी दरमियान एक इनके जो प्रदेश महासचिव हैं उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है और उसके बाद आप दृश्य देखे होंगे। कहना है लोगों का कि 3 लोग यहीं पे आंदोलनरत थे, तबीयत बिगड़ती है, वो घर जाते हैं, उसके बाद हृदयघात से उनकी मौत हो जाती है। लगातार ये लोग विषम परिस्थितियों को झेलते हुए आज महीने भर से ऊपर हो चुका है और इस तूता में रहने के लिए मजबूर हैं। जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ धरना स्थल में, जैसे उपचार की गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, वो चीज़ें भी यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। देख सकते हैं आप, एक जो इनका साथी है, जो प्रदेश महासचिव है, जिनकी तबीयत बिगड़ी, उनको लोग लेके उनके साथीगढ़ अब हॉस्पिटल जा रहे हैं। फिलहाल आप देखिए हमारे पीछे भूख हड़ताल, नियमितीकरण और स्थायीकरण करना होगा, ये तख्तियाँ और ये 3 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज 31वां दिन है और लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ये वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 100 दिन के भीतर आप लोगों को नियमित कर देंगे। कब से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? आज बैठा हूँ। पर डे बैठते हैं लोग, लेकिन हम लोग आज बैठे हैं। कितने लोग अब तक भूख हड़ताल पे रह चुके हैं, यहाँ पे बैठ चुके हैं? पर डे अब कभी कितने दिन हुए? आज आपका पहला दिन है? नहीं, आज हम लोग का 4था दिन है भूख हड़ताल में बैठे हुए। भूख हड़ताल का आज 4था दिन? नहीं, मतलब एक लगातार नहीं बैठे हैं, जब तक हड़ताल अवधि चालू हुआ है तब तक 4था दिन है। मतलब बारी बारी करके आप लोग बारी बारी करते बैठते रहते हैं। अभी 3 लोग बैठे हुए जी। तो आपका कौन सा दिन है? मेरा भी आज 5वां दिन है हड़ताल का। भूख बिना कुछ खाए 5 दिन से हैं? बिना खाए पिए रहे हैं दिन भर। जी जी, और सरगुजा से हैं हम लोग। जी जी जी। आप कितने लोग अब तक भूख हड़ताल में बैठ चुके हैं, जैसे बारी बारी करके आप लोग बैठ रहे हैं? लगभग 100 से ऊपर हो गए हैं भूख हड़ताल में बैठे हुए। लगभग 11 अगस्त बैठे हुए हैं। आज बारी बारी करके मतलब 3-4 ऐसे आप लोग बैठते रहते हैं, 3-4 करके बैठते रहते हैं हर रोज। अभी आप लोगों के सामने आपकी एक साथी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो मन में तो एक डर भी रहता होगा कहीं खुदा न खास्ता हमारे साथ भी कुछ ऐसी अपनी घटना न घट जाए। जी जी, हम लोग घर दूरा छोड़ छाड़ के, बाल गोपाल छोड़ के अपने हड़ताल में स्थायीकरण, नियमितीकरण और आकस्मिक कार्यवाहिता को लेकर के यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं अपने मांग को लेकर। सर, आप भी भूख हड़ताल पे हैं? हाँ, मेरा नाम रामनिवास शुक्ला है, मैं लघु अनुपात संघ से हूँ और लगभग पिछले महीने की 11 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हैं और क्रमिक भूख हड़ताल भी चल रहा है। और आज हमारे जो मुखिया प्रदेश सचिव हैं निर्मेश कुमार राय का अचानक तबीयत खराब हो गया बहुत ज़्यादा, उनको अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं और ये इस प्रकार का चल रहा है। सरकार हम लोग का कुछ सुन नहीं रही है, तो हम लोग अब देखते हैं कब तक सरकार का अपने घोषणा वादा पर पूरा करती कि नहीं करती है, और नहीं तो कब तक ये शांतिपूर्ण चलेगा। ये कोई निश्चित नहीं शांतिपूर्ण कब तक चलेगा हड़ताल। हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो जाए, मतलब उग्र रूप भी आंदोलन ले सकता है, क्योंकि हमारे जो मुखिया मंत्री हैं उनका तबीयत खराब हो गया और पता नहीं अस्पताल में क्या बता रहे हैं उनको। रात भर तो ठंड। तो मेरे सामने की घटना है, मैं यहाँ पे आप ही लोगों के बातचीत कर रहा था, उसी दरमियान उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी। ये रात भर तो ठंडे पानी में थे, बरसात का पानी था यार, और भूख भी था, उनको भूख हड़ताल में भी थे और पानी में भीगे भी है रात भर से। रात भर पानी गिरा है यहाँ पर, तो उसमें भीगे क्योंकि तो आप लोगों के भी ऊपर पानी यहाँ पे आता होगा। हाँ, पानी भी आता है, पानी भुगतना भी पड़ता है पानी में, रात भर भीगे भी हैं। तो इस प्रकार भाई अब शांतिपूर्ण तो चल ही रहा है, हम तो कोशिश ही कर रहे हैं शांतिपूर्ण चलाने। सरकार किसी न किसी तरीके से सुन ले, किसी न कि अभी सरकार की तरफ से कोई वो धनात्मक कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ हमारे पक्ष में कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी सरकार मानती है तो कभी पीसीसीएफ नहीं मानते, कभी पीसीसीएफ मानते तो वन मंत्री नहीं मानते, ऐसा चल रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनके पास ये बैग है, कहाँ से आए हैं, दूर दराज से किस किन परिस्थितियों का सामना करते हुए यहाँ पे रहना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मंडल मननगढ़ जिला कोरिया से आए जी। कब से हैं यहाँ? हो गए 1 महीने से हो गए।
15-20 दिन हो गए। फिर घर वर नहीं गए 15-20 दिन? नहीं, 1-2 बार गए हैं। कितना मुश्किल रहता होगा, जैसे रात को यहाँ रुकना भी है? बड़ी परेशानी है सर, यहाँ पानी गिर रहा है, चू रहा है और यहाँ बड़ी दिक्कत जा रही है। अपने वेतन के लिए, नियमितीकरण के लिए मांग रहे हैं और यहाँ बड़ी कष्ट जा रहा है। कोई शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण अपने मांग को लेकर आ जाए तो मांग को लेकर पूरा हो जाए, हड़ताल खत्म कर देंगे जी। देख सकते हैं आप यहाँ पे लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो संख्या है वो आपको दिख सकती होगी। लगातार ये लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। कितनी संख्या होगी आप लोगों की जी? नहीं, संख्या कितनी आप लोगों की? हम लोग का 7,000 7,000 है, लेकिन कुछ लोग अभी गए हैं और आते हैं जी। कितने दिन से आप लोग यहाँ धरने पे बैठे होंगे? आप लोगों को वेतन वतन तो नहीं मिलेगा? नहीं, वेतन नहीं मिलेगा। वेतन से हम लोग को नहीं है, वेतन काट ले, लेकिन हम लोग को कार्य जो है ये पूर्ण कर ले। हम लोग को वेतन से नहीं है कि हमारी मांग जो है ये बहुत दिन से मांग चल रहा है, वो मांग को पूरा कर ले। 3 में 2 कर ले, 1 कर ले, कुछ कर ले। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा बताइए आप? क्या प्रमुख 3 मांगे हैं? नियमितीकरण, स्थायीकरण और एक है आकस्मिक निधन को लेकर। नहीं, आकस्मिक वो अवकाश होता है तो उसमें पेमेंट बढ़ता है और हम लोग के उम्र के आदमी उसका एक सहारा होता है, पीएफ कटता है। पीएफ अभी नहीं कट? कुछ नहीं। कितना रुपया पर डे का मिलता है अभी? सर हमको ना 1 महीने का 10,380 रुपये मिलता है सर। ये बहुत ही कम राशि है। महंगाई देख लीजिए कहाँ पहुँच गई है। इतने कम पैसे में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है सर। जंगल में ही रहना भी है? जंगल में भी रहना है, हाँ जी सर। किले भी रहती होंगी? सर हमारी मुख्य समस्या ये है कि हम 2 बार ठगी के शिकार हो चुके हैं। इसके पहले 2018 में काका की सरकार के द्वारा हमको धोखा दिया गया। ये कहा गया कि 10 दिनों के अंदर हमें नियमित किया जाएगा, तो हम उनको सीट पर लाए। साई सरकार बोली 100 दिन के भीतर कर। साई की सरकार आ गई। अब इनके द्वारा ये कहा गया है कि 100 दिनों के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यह समस्याएं यथावत बनाई हुई है। अब मेरे को ये लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। मैं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होने के साथ साथ एक वोटर भी हूँ। मुझे और मेरे जैसे अन्य साथियों को बरगलाया गया कि हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे, आप हमको वोट दीजिए। लेकिन अभी भी देखिए सर, समस्याएं ऐसी ही बनी हुई हैं। मैं माननीय मोदी जी से ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमें आपकी गारंटी दी गई थी, तो जल्द से जल्द मोदी की गारंटी को पूरी करवाने की कृपा करें। देख सकते हैं अब और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? महासमुंद से यहाँ बैठी हैं? आज 31 दिन हो गए हम लोग बैठे बैठे यहीं, और कुछ होना कोई बहुत जने ऐसे हैं कि आके मंच में कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, और जब चुनाव के समय आते तो आके हम समर्थन करते हैं, हमारे सतराएंगे तो वो करेंगे ये करेंगे करके बोलते हैं, मगर कोई देखो नेता लोग कोई आके समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। तो परिवार को छोड़ के, जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उसको छोड़ के यहाँ पे रहना, किस तरीके से परिवार का सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट तो परिवार से भरपूर मिल रहा है, मगर मेरे छोटे छोटे बच्चे टेंशन रहते हैं, स्कूल से आए हैं कि नहीं आए हैं, कभी कॉल उठाते हैं कभी नहीं उठाते हैं, तो टेंशन में आधा रहते हैं, आधा इधर का टेंशन। बहुत टेंशन है हम लोग को। उतना दूर से आने जाने में इतना खर्चा अलग हो रहा है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। 7 महीने से हम लोग को तनख्वाह नहीं मिला है। अब सोचो भी नहीं मिला 7 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिला है। ऐसे परेशानी में बताओ ना कैसे करें? आप ही लोग बताओ, मीडिया वाले लोग को बताओ कि लोग इतने दिन से हम लोग 1 महीना 1 दिन हो गए बैठे बैठे यहाँ, मगर कोई यहाँ समर्थन के लिए नहीं आ रहा। भाई जब चुनाव होते हैं तो आके समर्थन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं करके आके यहाँ भीख जैसे झोली फैला के बैठे रहते हैं। अब आए ना बोले समर्थन कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? कानन पेंडारी। घर बार छोड़ के, सब कुछ परिवार उरिवार छोड़ के यहाँ पे कितने 31 दिन से रह? हाँ 1 महीना हो गया अबे दे। हाँ 1 महीना हो गया यहीं रहा थे, नहीं खाना बनाते, नहीं सोवा था, नहीं पूरा खाना पीना सब। रात में तो खूब बारिश भी हुई है। रात में बारिश होते, बिच्छू तक आए थे, सांप आए थे,
हम निहे छावन 1 महीना हो गए दे अभी तीजा वगैरह खमरछा टीहे मनाए हन आके ये रहे तबो तक ले दे नहीं सुना थे 3 जनों दे खत्म हो गए बेहोशो होते तबो तक ले सुनाई नहीं है। कोई आता नहीं है सरकार और की तरफ से मिलने उलने आप लोगों से हाल जानने नहीं आता कि आप लोग किस स्थिति को झेलते हुए यहाँ पे मौजूद है? नहीं आते कोई हाल पूछे हाँ कोई नहीं आए अभी तक दे अब आही तो आने गोठिया के हर में हम मांग पूरा कर देवा हम चल देवो सब जन यहाँ बैठे हैं सब। वेतन उतन समय से मिल जाता है सैलरी वैलरी? मिल जाते हमन के कानन पेंडारी वाला के यहाँ सबको नहीं मिलता मतलब किसी किसी का रुका रहता? हाँ कोई कोई के मिलते और कोई के नहीं मिला थे हमारे कानन पेंडारी वाला मन के मिला तब अभी दे 1 महीना है अब 1-2 महीना है का मिल जाते हम। अच्छा 1 महीने से ऊपर हो गया अभी तक सरकार कुछ मांग नहीं मानी है, अब अगला कदम आप लोगों का क्या हो, क्या करेंगे आप लोग? कब तक यहाँ बैठे? अब जब तक मांग पूरा नहीं हो तब तक बैठे रहिबो। हाँ जब तक मांग पूरा नहीं हुई तब तक बैठे रहिबो यहीं खाबो यहीं रहिबो तबे तो सुनही तबो तक ले दो सुनत नहीं है। देख सकते हैं आप और भी पीछे लोग मौजूद हम उनसे बातचीत करेंगे लगातार। कहाँ से आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग खड़ागढ़ वन मंडल से हैं। किस पद पे हैं वहाँ पे? ये अध्यक्ष है जी ये बताइए क्या नाम है आप? हृदय लाल पटेल खैरागढ़ मंडल से ऑपरेटर के पद में हूँ मैं। ऑपरेटर? हाँ कंप्यूटर ऑपरेटर। सरकार मांग तो मांग नहीं रही है, मानी नहीं रही। अब बैठे हैं अब 11 अगस्त से अपनी मांग पूरा होगा तभी जाएंगे करके। भले 6 महीना बैठना? 6 महीना भले बैठना पड़ जाए लेकिन जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग डटे रहेंगे यहाँ पे। कोई आता है मिलने उलने आप लोगों से हाल चाल लेने? हाल चाल लेने तो आप ही लोग आते हैं बाकी कोई नहीं आता। कांग्रेस वाले तो झूठी खिलाफी किए थे पिछले बार उस कारण नहीं आ रहे हैं वो लोग शर्मिंदा है। अभी भाजपा सरकार बोले थे अपने 100 दिन में कर देंगे करके लेकिन 100 दिन से ज़्यादा हो गए इस कारण हम लोग अपनी मांगों को लेकर 11 अगस्त से हड़ताल में बैठे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में 9 सूत्री मांगों को लेकर। इतना मुश्किल होता होगा जैसे परिवार को छोड़ के आना दूर दराज, यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं खुला आसमानी है, ये बारिश में तो मुझे लगता है पूरा पानी आता होगा। पानी आता है अब क्या करें हम, बहुत अधिक बारिश, बहुत बारिश हुई है, हम मजबूर हैं अब क्या करें हम अपनी मांग को लेकर। काहे कई लोग तो परेशान हो गए, 2-3 लोग दिवंगत हो गए। आज भी एक जो ये अचानक से ये तबीयत खराब हो उसका भी वो ऐसे तैसे करके हम लोग मांग को लेकर ही जाएंगे करके डटे हुए हैं। परेशानी झेलना पड़ रहा है हमको, समस्या है, इधर पानी भी गिरता है, पानी भी आता है, बरसात में सोना पड़ता है। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे जो लोग लगातार आंदोलनरत हैं। आज 31वां दिन है और अभी तक ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सरकार, भूपेश सरकार ने भी वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी 2018 में तो हम 10 दिन के भीतर जो भी वनकर्मी हैं उनको परमानेंट कर देंगे। लेकिन 5 साल का कार्यकाल बीत गया और ये लोग जो दैनिक वेतन भोगी थे उसी स्थिति में रहे। इसके बाद चुनाव आता है, बीजेपी भी ये वादा करती है कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो आप लोगों को 100 दिन के भीतर परमानेंट कर दिया जाएगा। और भी तमाम इनकी मांगों को वो लोग मानने के लिए तैयार थे, लेकिन आज 100 दिन से भीतर सरकार को बने हुए हो गए। उसके बाद भी इन लोगों की जो मांग थी वो आज भी मांग नहीं मानी गई। लगातार ये लोग यहाँ पे तूता धरना स्थल पे आंदोलनरत हैं। बड़ी संख्या आपको दिख रही होगी। कोई भी स्थिति होती है, मौसम कैसा भी होता है, भले बारिश हो, कड़ी धूप हो, यहीं पे ये लोग रहने के लिए रात में मजबूर हैं। लगातार सरकार तक अपनी बातों को हमारे माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग आइए और हमारी जो व्यथा है, जो हमारा दर्द है, उसको, हमारे मर्म को समझने का प्रयास करें। इसी बीच जो इनके 3 साथी थे, यहाँ तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। जब हम यहाँ पहुँचे, इन लोगों से बातचीत कर रहे थे और रिपोर्टिंग के दरमियान ही अचानक से इनके एक साथी की
मंच पे वो बैठे थे, तबीयत खराब हो जाती है, दर्द होता है, वो लेट जाते हैं, उसके बाद वो बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। इसके बाद इनके साथीगण लोग लेके उनको फ़िलहाल हॉस्पिटल गए। 3 जिंदगियां ख़त्म हो चुकी हैं, इधर भूख हड़ताल भी चल रहा है, आज एक की तबीयत भी खराब होगी। लेकिन फिर भी सरकार जो इनकी मांग है, जो सरकार ने चुनाव के टाइम वादा किया था, उस वादे को ये लोग कह रहे हैं कि जो सरकार ने वादा किया उस वादे को पूरा करें, हमारी बस यही मांग। आप क्या सोचते हैं, सरकार का कैसा काम है, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। लगातार वोकल टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास करते आ रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।